हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलिशियस मोका बटर क्रीम केक की कंप्लीट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं सबसे पहले बनाऊंगी रिच एंड मॉइस्ट चॉकलेट स्पंज। उसे फिल करेंगे सुपर सिल्की चॉकलेट गनाश से, और साथ ही मैं बनाऊंगी कंडेंस्ड मिल्क बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, ऑल्सो नोन एज रशियन बटर क्रीम। इट्स वेरी लाइट, not overly sweet and so easy to work with. It's perfect for any occasion. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह का केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्पॉन्ज रेडी करना होता है। मैं यहाँ पर 1 kg केक बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 7 इंच का केक टिन यूज़ किया है। केक टिन प्रिपेयर करके ओवन को 180 डिग्री पर प्री हीट कर लेंगे। ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को सेपरेटली रेडी करेंगे। 1 कप वार्म मिल्क में 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर और हाफ टी स्पून विनेगर ऐड करके साइड में रख लेंगे। देन सभी ड्राई चीज़ों को भी सेपरेट बोल में मिक्स करके अलग कर लेंगे। फिर हमें एक बड़े मिक्सिंग बोल में ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में मिल्क के साथ साथ बटर और वनीला एक्सट्रैक्ट भी ऐड किया है, पर वो वाला वीडियो बीच से मिसिंग है, इसलिए डायरेक्टली मैं मिक्सिंग शो कर रही हूँ। बैटर को केक टिन में ट्रांसफर करके 150 डिग्री टेम्परेचर पर 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। स्पॉन्ज बेक करने के बाद अब मैं गनाश बना रही हूँ। गनाश के लिए मैंने रिच डार्क चॉकलेट यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर चॉकलेट और फ्रेश क्रीम का रेशियो ऑलमोस्ट 3:1 जितना रखा है, बट आप इसे 2:1 या फिर 2.5:1 रेशियो में भी इजीली बना सकते हैं। यानी जितना मैंने फ्रेश क्रीम लिया है उससे 2 टाइम या फिर 2.5 टाइम ज़्यादा चॉकलेट हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट 30 सेकेंड्स और उसके बाद 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में हीट कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ देंगे। क्रीम की हीट से सारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी और फिर हैंड बीटर की हेल्प से गनाश को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्लिंग रैप से गनाश को टच करते हुए कवर कर लेंगे। आधे घंटे के लिए इसे रेफ्रिजरेट कर लेंगे। स्मूथ और सिल्की गनाश रेडी है। आप इसे फिलिंग के लिए या फिर टॉपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं मोका बटर क्रीम, यानी कॉफ़ी फ्लेवर्ड बटर क्रीम। 2 टीस्पून हॉट वाटर में 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर मिक्स करके अलग रख लेंगे। इसे हम बाद में ऐड करेंगे। फिर एक बड़ी मिक्सिंग बोल में 500 ग्राम अनसॉल्टेड बटर ऐड करेंगे। बटर को फ्रिज से निकालकर 1 घंटे पहले रूम टेम्परेचर पर रखना है ताकि बटर सॉफ्ट हो जाए। देन बीटर की हेल्प से बटर को लाइट और फ्लफी होने तक बीट करना है। जिस समय मैंने ये वीडियो शूट किया था उस वक्त मेरे पास स्टैंड मिक्सर नहीं था, ऑल्दो स्टैंड मिक्सर में बटर क्रीम बनाना बहुत ईजी होता है। स्पैचुला की हेल्प से बटर को 2 से 3 बार मिक्स करेंगे। इससे बटर हर तरफ से एक जैसी बीट होगी। आप देख सकते हो बटर काफी लाइट और फ्लफी हो चुकी है। अब मैं इसमें 400 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क ऐड करूंगी। कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, यानी 100 ग्राम जैसे कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया, फिर बटर को कुछ सेकंड्स के लिए बीट कर लिया, फिर थोड़ा कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया, फिर से कुछ सेकंड्स के लिए बीट कर लिया। इस तरह से टोटल 400 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क इसमें जाएगा।
अब जैसे कि मैं कॉफ़ी फ्लेवर्ड बटर क्रीम बना रही हूँ, जो हमने कॉफ़ी और हॉट वाटर का मिक्सचर रेडी किया था, इसमें ऐड कर लेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए बीट करेंगे और इस तरह से हमारी क्रीमी मोका बटर क्रीम बनकर रेडी हो गई है। मैं बटर क्रीम को पाइप करके दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल स्मूथ, स्टेबल और ब्यूटीफुली पाइप हो रही है। तो चलिए, गनाश भी रेडी हो चुका है, स्पॉन्ज और बटर क्रीम भी रेडी हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू असेंबल द लेयर्स ऑफ द केक। मुझे ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है। तो लेयर्स को मैंने 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट लेयर को केक बोर्ड पर प्लेस करेंगे। सोकिंग के लिए मैं वार्म वाटर और कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। लेयर के एजेस पर मैंने बटर क्रीम लगाया है और फिर गनाश फिल किया है। इससे जो गनाश है वो लेयर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आउटर से मैं ये केक बटर क्रीम से कवर्ड करने वाली हूँ। और अगर आपको लगता है कि गनाश को पाइप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो जितना गनाश आपको फिल करना है उसे 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर ले। इससे गनाश इजीली स्प्रेड हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्रंच के लिए मैंने लेयर में रोस्टेड वॉलनट यूज़ किया है। ये केक के फ्लेवर को और भी इनहेंस कर देता है। सभी लेयर्स के साथ सेम स्टेप फॉलो करना है। टॉप लेयर में सोकिंग करने के बाद केक को बटर क्रीम से फुली कवर कर लूँगी। क्रम कोट करने के बाद मुझे एक और लेयर लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इस केक में क्रम कोटिंग और फाइनल कोटिंग एक साथ ही कर ली है। बटर क्रीम केक मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। इसे बनाना इतना इजी होगा ये मैंने सोचा नहीं था। क्रीम केक से ज़्यादा परफेक्शन मुझे बटर क्रीम केक में लग रहा है। ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 साल पुराना है। जिस समय मैं ये केक बना रही थी उस समय हल्की हल्की विंटर स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसे वेदर में बटर क्रीम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही थी। आप देख सकते हो कितने इजीली शार्प एजेस आ रहे हैं। तो लीजिए, हमारी क्रम कोटिंग और फाइनल कोटिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं इसे बहुत ही सिंपल वे में डेकोरेट करने वाली हूँ। कुछ डिसाइड नहीं किया था किस तरह से केक मुझे डेकोरेट करना है, बस जैसे मन में आया उस तरह से डेकोरेट कर लिया। एक्चुअल में मैंने ये केक अपने बेटे के बर्थडे के लिए बनाया था, और जब हम खुद के लिए कोई केक बनाते हैं तो ज़्यादा कुछ डिज़ाइन सोचते नहीं हैं, इसलिए जैसे मन में आया उस तरह से बना लिया। तो मैंने बटर क्रीम के कुछ रोजेट्स बना लिए हैं। सेम डिस्टेंस में गनाश पाइप कर लिए हैं। रैंडमली कुछ छोटे रोजेट्स कुछ फ्लावर्स से फिल कर लिया है। सेम नोजल से केक के साइड्स को भी कवर कर लिया है। मेरे पास कुछ ये चॉकलेट बॉल्स रखी हुई थी, इसे भी केक पर लगा दिया है। कुछ गोल्डन स्प्रिंकल्स और स्टार से मैंने ये केक कंप्लीट किया। आपको ये केक और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये रही कुछ पिक्चर्स। Thanks for watching and see you in the next video. Till then, bye bye.